नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी मंथन विद गीतिका पर। हमने सूफी काव्य धारा के मुख्य तथ्य जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राम काव्य धारा से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य। देखिए, सबसे पहले जो है राम काव्य के आधार ग्रंथ के बारे में हम जानेंगे कि राम काव्य धारा के आधार ग्रंथ के रूप में किसे माना जाता है। राम काव्य धारा के जो आधार ग्रंथ है उसे संस्कृत की वाल्मीकि रामायण को माना जा सकता है। ठीक है, राम काव्य धारा के आधार ग्रंथ के रूप में संस्कृत की वाल्मीकि रामायण को माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राम कथा का मूल स्रोत किस आदि काव्य को माना जाता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? संस्कृत की वाल्मीकि रामायण। देखिए, अगर आ जाए क्वेश्चन वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ, ठीक है, राम काव्य ना लिखा है, वैष्णव भक्ति आ जाए तो भागवत महापुराण उत्तर देना है। ठीक है, क्योंकि वैष्णव के अंदर कृष्ण और राम दोनों की भक्ति आती है और उस समय उत्तर हमारा रहेगा भागवत पुराण। राम काव्य धारा का आधार ग्रंथ है संस्कृत की वाल्मीकि रामायण। क्लियर है? आगे देखिए, हिंदी के राम काव्य से पूर्व संस्कृत, प्राकृत, पाली एवं अपभ्रंश साहित्य में रामकथा की रचना हुई। देखिए, हिंदी से पहले भी राम काव्य की रचना होती रही है। संस्कृत में जो है कालिदास कृत रघुवंश, कुमारपाल कृत जानकी हरण, भवभूति कृत उत्तर रामचरित, जयदेव कृत प्रसन्न राघव, शिवेंद्र कृत रामायण मंजरी। ठीक है, ये संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं जिसमें राम काव्य लिखा गया है। इनके नाम आप याद रख सकते हैं या नोटबुक में नोट कर लीजिए। ऐसे ही जैन कवि स्वयंभू के द्वारा भी प्राकृत भाषा में पौंचर्यु जो रामकथा थी वो प्रसिद्ध रही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पुष्प दंतकृत महापुराण, ठीक है, ये भी जैन कवि, इन्होंने भी महापुराण में रामकथा का उल्लेख किया है। ठीक है, अब ये तो हो गई हिंदी से पहले जो भाषाओं में लिखा गया। अब हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी रामकथा लिखी गई, जैसे कृत्यवासी रामायण बंगला में, कंब रामायण तमिल में, रंग रामायण तेलुगु में, भावार्थ रामायण मराठी में। ठीक है, ऐसे ही मंगल रामायण वो भी मराठी में। हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में, अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी रामकथा लिखी गई। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है, दक्षिण के आलवार भक्तों में से 4 कुलशेखर, परकाल, विष्णुचित और षटकोप रामोपासक थे। ठीक है, ये आलवार भक्तों के आपने नाम दिमाग में रख लेने हैं। ये क्या थे? रामोपासक थे। इनमें से जो आलवार षटकोप है, ठीक है, जो आलवार, ये देखिए षटकोप, आलवार षटकोप, इन्हें क्या है? राम की पादुका का अवतार माना जाता है। ठीक है, आलवार षटकोप जो है इनको राम की पादुका का अवतार माना जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आलवार षटकोप की 5 पीढ़ी पीछे रामानुजाचार्य हुए। अब आलवार षटकोप की 5 पीढ़ी पीछे कौन हुए? रामानुजाचार्य। ये देखिए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, ये वाला रामानुजाचार्य को श्री संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, किसको श्री संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? रामानुजाचार्य को। देखिए, अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है, रामानुजाचार्य को श्री संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। साथ ही रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। ठीक है, रघुनाथाचार्य या उनको रंगनाथ मुनि, रंगनाथ मुनि, इन्हें क्या है? श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। क्वेश्चन आ जाए, श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि और प्रवर्तक के रूप में रामानुजाचार्य को स्वीकार किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अब रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय का तो इन्होंने प्रवर्तक किया। आगे क्या है? रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर, ठीक है, इन्होंने क्या है? अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के अंश ही जगत के सारे प्राणी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि रामानुजाचार्य ने कौन से दर्शन की स्थापना की? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और इन्होंने क्या है? शंकराचार्य जी का जो अद्वैत वेदांत था उसका खंडन किया। ठीक है, आगे देखिए, रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, किसे शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? रामानुजाचार्य को। नाम को आपने ध्यान में रखना है। अगला देखिए, रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में
सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। देखिए, अब रामानुजाचार्य की ही शिष्य परंपरा में कौन हुए? रामानंद जी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, रामानंद जी। आगे देखिए, हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है रामानंद हिंदी में, आपको पता है कि हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता किसे स्वीकार किया गया है? रामानंद जी को। अब देखिए, आचार्य शुक्ल ने रामानंद को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद को राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इसको आपने ध्यान में रखना है। ये देखिए, राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रामानंद को राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। क्वेश्चन आ जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो रामानंद ने। आचार्य ऐसे आ जाए, आचार्य शुक्ल ने राम भक्ति काव्य शाखा का प्रवर्तक किसे माना है? रामानंद को। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने रामानंद को माना है। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं रामानंद जी के बारे में? मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, कई बार एग्जाम्स में आ चुकी हैं कि ये लाइन्स किसके द्वारा कही गई हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, आपने ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को, देखिए, रामानंद को क्या कहा है? आकाश धर्मा गुरु। ये ध्यान में रखना है, किसने कहा है, किसको कहा है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, जहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको आकाश धर्मा गुरु कहा है? रामानंद को। दोनों तरह से अपने दिमाग में रखना है। आगे देखिए, रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद। ठीक है, आगे क्या है? रामानंद के गुरु का नाम क्या है? राघवानंद। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया। ठीक है, राघवानंद ने, जो रामानंद के गुरु हैं, उन्होंने क्या है? उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु उसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने ही किया। ठीक है, क्वेश्चन आता है, उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किसने किया? रामानंद ने। ठीक है, प्रवर्तन राघवानंद ने जरूर किया था, परंतु उसको प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद जी के द्वारा ही किया गया था उत्तर भारत में। आगे देखिए, रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, रामावत संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामानंद के द्वारा। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, रामावत संप्रदाय के लोग किस नाम से प्रसिद्ध हुए? वैरागी नाम से। आगे देखिए, रामानंद के प्रमुख ग्रंथ, इनको आपने ध्यान में रख लेना है। इनके प्रमुख ग्रंथ, ये सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, वैष्णव मताभज भास्कर, इसको आपने ध्यान में रखना है। आगे देखिए, श्री रामार्चन पद्धति, ये भी इंपॉर्टेंट है। योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आनंद भाष्य आदि। ठीक है, इनको आपने ध्यान में रखना है। आगे देखिए, वैष्णव मत भास्कर में उनके शिष्य सूसरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ग्रंथ में शिष्य के द्वारा 9 प्रश्न किए गए हैं? ठीक है, तो वैष्णव मता भास्कर में। और इसमें क्या है, उन्होंने क्या किया है? जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या और हिंसा का महत्व आदि विषय इस ग्रंथ में है। किसमें? वैष्णव मत भास्कर में। आगे देखिए, रामानंद के 12 शिष्य थे। विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है, अलग अलग नाम दिए हैं इन्होंने। रामानंद के अनुसार आपके समक्ष मैंने रख दिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं। आचार्य शुक्ल ने अनंतानंद, सुखानंद, सूसरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी, सुरसरी को क्या है, ये क्या है, इनके 12 शिष्य हो गए। देखिए आगे, अनंतानंद के जो शिष्य हैं, सबसे पहले आए थे अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहरे ने सर्वप्रथम गलता में, ठीक है, रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। ठीक है, रामानंदी संप्रदाय में गलता को भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। ये जो रामानंदी संप्रदाय में गलता को भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, ये इग्नोर करना है। उत्तर तोताद्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उत्तर तोताद्री? क्योंकि जो इनका श्री संप्रदाय था, ठीक है, श्री संप्रदाय जिसका प्रवर्तन रामानुजाचार्य जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, और उसमें क्या है, राम को आराध्य माना जाता है। और श्री संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो कहाँ है? तोताद्री में।
ठीक है। क्षीरी संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर है, तो तादरी में। अब रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की गई है गलता में, तो उसको क्या नाम दिया गया, उत्तर तोताद्री, क्योंकि गलता कहाँ है, उत्तर भारत में। ठीक है। देखिए गलता पर पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। देखिए गलता पर किसका अधिकार था, पहले नाथपंथी योगियों का। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, आपने ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते